प्यारे सज्जनों, संत सद्गुरु हमेशा सत्संग सुनने पर जोर देते हैं। सत्संग क्या है, सत्संग का अर्थ क्या होता है, हम सत्संगी कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में हमें संत सद्गुरु ही समझाते हैं। संत बताते हैं कि सत्संग में बहुत शक्ति होती है। सत्संग मनुष्य की सजा को भी कम कर सकता है। इसलिए सत्संग में जाकर के सत्संगी होने का ज्ञान जरूर लेना चाहिए। संत फरमाते हैं कि केवल नाम पा लेने से ही कोई व्यक्ति सत्संगी नहीं बन जाता। कोई व्यक्ति सत्संग में जाने से ही सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी को अपने जीवन को संत मत के सांचे में ढालना होगा। उसका हर एक विचार, हर एक वचन और हर एक कर्म संत मत के उसूलों के अनुसार होना चाहिए। कथनी से ज़्यादा करनी जरूरी है। विचारों की शक्ति तो और भी अधिक होती। सत्संगी का रोज का जीवन, उसका रहन सहन बहुत साफ और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उसकी रहनी से ही ये जाहिर होना चाहिए कि वो पूरे सद्गुरु का शिष्य है। उसने एक अच्छे सत्संगी का संग किया है। किसी पूरे सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त की है। संत फरमाते हैं कि जो ज्ञान सद्गुरु से मिलता है वो ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं कि रत्ती भर अभ्यास मन भर ज्ञान से कहीं अच्छा है। संत मत के सिद्धांतों का ज्ञान किस काम का है अगर उसके अनुसार हमारी रहनी न हो। अमल और अभ्यास से रहित विद्वान उस पशु के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लदा हो। उपदेश देने से अभ्यास करना 1000 गुना अच्छा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना चाहिए। हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए। कभी भी अहंकार न करें, क्योंकि जिसके मन में अहंकार होगा फिर वो उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए मन को सदैव एकाग्र रखिए, शांत रखिए, जिसकी वजह से आपका स्वभाव नम्र होगा और अहंकार नहीं आएगा। भजन सिमरन में मन ज़्यादा लगेगा। प्यारे सज्जनों, लंका का राजा रावण सिर्फ विद्वान ही नहीं था, वो वेदों का भी सबसे बड़ा टीकाकार था, पंडित था। पर उसके कर्मों ने उसके पांडित्य को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वो पराई स्त्री को हरण करके लाया था, नीच कर्म पर उतारू हो गया था। नतीजा क्या हुआ? उसका व उसके कुल का सर्वनाश हो गया। इसलिए हमें भी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार उनकी रहनी में रहना है और अभ्यास करना है। इसलिए संत फरमाते हैं कि भजन अभ्यास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए। कभी भी मन के बहकावे में ना आए। कभी ऐसा न हो कि मन के बहकावे में आकर के हमारा हाल भी रावण के जैसा हो जाए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अंतिम समय है, भजन सिमरन करिए, सद्गुरु को हुक्म के अनुसार चलिए, उनकी आज्ञा में रहिए। प्यारे सज्जनों, प्रतिदिन सत्संग श्रवण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कीजिए। सद्गुरु के हुक्म के अनुसार भजन सिमरन करने से हमारा मन शुद्ध होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का प्रयास कीजिए। बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिए। जहाँ भी जैसी भी सेवा मिले उस सेवा को जरूर कीजिए, क्योंकि सेवा करने से मन में नम्रता आती है। प्यारे सज्जनों, रूहानियत ही एक ऐसा रास्ता है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। परमात्मा को पाना कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ तीव्र लगन की जरूरत है, जिसके जरिए हम परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन फिर भी हर कोई से
मानने को तैयार नहीं होता। प्यारे सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है। परमात्मा को रूहानियत के जरिए ही पाया जा सकता है, क्योंकि जब हम संत महापुरुषों के सत्संग में होते हैं तब हम अपने मन को शांत कैसे करें ये सीखते हैं। मन को परमात्मा की भक्ति में कैसे लगाएं ये जानते हैं। मन जब परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है तब हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। फिर हमें ये महसूस होता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। एक नहीं, सभी संत महापुरुषों ने यही बताया है कि मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा को पाना है, जो कि केवल सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति करने से ही पाया जा सकता है। हमें रूहानियत में भजन सिमरन की शक्ति के बारे में बताया जाता है। जब किसी सत्संगी को नामदान की युक्ति मिल जाती है तो वो रूहानियत के रास्ते पर चल देता है और अपने निज घर का सफर तय करता है। प्यारे सज्जनों, मन को शांत करने के लिए हम कई तरह के रास्ते अपनाते हैं। मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, गुरुद्वारों में आश्रमों में जाते हैं। संत फरमाते हैं कि ये सब बाहरी रास्ते हैं जिससे हम अपने मन को कुछ समय के लिए तो शांत कर सकते हैं, लेकिन इससे सच्चाई को नहीं जान सकते। हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को सिर्फ मालिक की भक्ति के रास्ते पर चलने से ही और रूहानियत के जरिए ही प्राप्त हो सकता है। प्यारे सज्जनों, परमात्मा को जिसने भी पाया वो नाम की कमाई के द्वारा, भजन सिमरन के द्वारा, मालिक की भक्ति के द्वारा ही उसको पाया, उसके दर्शन किए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति कोई बड़ा आदमी ही हो, धन दौलत वाला ही हो। परमात्मा को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, उसकी भक्ति कर सकता है। नाम की युक्ति प्राप्त करके वो परमात्मा के दर्शन दीदार कर सकता है। परमात्मा को पाना किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष जाति धर्म का अधिकार नहीं। परमात्मा की भक्ति तो कोई भी मनुष्य कर सकता है, परमात्मा को वो प्राप्त कर सकता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जिसमें हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। ये किसी अन्य योनि में विशेषता नहीं होती कि वो परमात्मा की भक्ति कर सके, क्योंकि किसी अन्य योनि में इतनी विवेक ही नहीं होती कि वो यह समझ सके कि परमात्मा को कैसे पाना है। केवल मनुष्य को ही ये विवेक की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि इस योनि में वो कर्म कर भी सकता है, कर्म भोग भी सकता है, कर्म बना भी सकता है। प्यारे सज्जनों, सेवा भावना के साथ अपने कर्मों को हम कम कर सकते हैं, उन्हें बढ़ा भी सकते हैं। तो हमें भी यही चाहिए कि अपनी इस विवेक शक्ति के द्वारा हम भगवान की भक्ति करें, उन्हें प्राप्त करने का यत्न करें। उनकी भक्ति में अगर लीन हो गए तो अपने असल मकसद को पहचानते हुए एक दिन कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी और हम अपने निज घर में पहुंच जाएंगे।